हेलो विद्यार्थी, सरकारी एग्ज़ाम 24x7 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 जो कि 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन डीआई से आपका क्वेश्चन आता है, जिसे हम ग्राफ कहते हैं। आपको इस चैनल पे पूरा ग्राफ कराया जाएगा और उम्मीद है कि आपका पूरा 20 में से 20 क्वेश्चन सही होना है। लेकिन आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो वो भी कर लीजिएगा। तो देखिए, आज जो है पहला आपका जो है यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट होने जा रहा है एकदम शुरुआत से। और एक चीज़, यूपी ट्रिपल एससी पेट का अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो इसी चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, उसमें पूरा सिलेबस बताया गया है कि हम किस सब्जेक्ट पे कहाँ मेहनत करके पेट में बहुत अच्छा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। अब देखिए, केवल डीआई ही जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन हमारा केवल क्या है, डीआई ही है। क्या है हमारा, डीआई है। डीआई यानी कि ग्राफ। आज आपका फर्स्ट क्लास जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के हिसाब से स्टार्ट हो चुका है और पहला क्लास आज आपका है ग्राफ। ग्राफ में यहाँ पे देखिए जो है हमारा एक ग्राफ बना है जो कि ये त्रिज्य के रूप में है, त्रिज्यखंड के रूप में है। इसमें दिया क्या है, विभिन्न मदों पर व्यय, विभिन्न मदों पर प्रतिशत व्यय दिया है। और क्या क्या दिया है, पहले हम ग्राफ को समझते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं। ग्राफ में क्या दिया है, देखिए सबसे पहले दिया हमारा बचत। बचत कितने प्रतिशत हो रहा है, जो है हमारा 15%। और हमारा जो है भोजन पर कितने प्रतिशत व्यय हो रहा है, हमारा 23% व्यय हो रहा है। इसके बाद जो है हमारा कपड़े पर कितना व्यय हो रहा है, हमारा 10%। मकान पे हमारा कितना प्रतिशत हो रहा है, 15%। और 12% हमारा बच्चों की शिक्षा पर व्यय हो रहा है। 5% हमारा परिवहन पे व्यय हो रहा है। और अन्य मद यानी कि एक्स्ट्रा जो हमारा व्यय हो रहा है वो 20% हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल 100% जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कागज की लागत के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का माप ज्ञात कीजिए। हमारा यहाँ पे कागज की लागत पर क्या पूछ रहा है, केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कागज के व्यय पे हमारा केंद्रीय कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारा 100% बराबर हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा कागज की लागत हमें कहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में, कागज की लागत यहाँ पे कहीं इस ग्राफ में नहीं बताया गया है। कागज की लागत, अच्छा सॉरी, ये जो है क्वेश्चन इस ग्राफ का नहीं है, पहला क्वेश्चन दूसरे ग्राफ का है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, कागज के लिए यहाँ पे कितना दिया है, आपको 10% दिया है। कागज की लागत पे हमें एक दूसरा ग्राफ बनाया था, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन था और 2 से लेके 6 क्वेश्चन हमारा इस ग्राफ पे है। तो देखिए, कागज की जो लागत है वो हमारा कितना है, 10% है। तो 10% का अगर हमें त्रिज्यखंड लाना होगा तो 10% बराबर हमारा कितना, 360। और ये 10 हम लाएंगे तो यहाँ पे बटे हमारा कितना, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। कैसे किए हैं, 100 को बटे में लाए हैं, 10 का दोनों तरफ गुणा करा दिए। तो 10% बराबर हमारा कागज की लागत 10% दिया है। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी कि 10% बराबर हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसका देखिए ग्राफ एक अलग से बनाया था, उसमें बताया था कि कागज की लागत 10% है। तो यहाँ से केंद्रीय कोण का माप पूछ रहा था। तो 100% बराबर हमारा कितना हो गया, 360 डिग्री। 10% बराबर हमारा कितना, 36 डिग्री। आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा से लेके छठा क्वेश्चन तक हमारा इस ग्राफ पे बेस्ड है। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ है। परिवार, ये एक परिवार का जो है मतलब व्यय है, उसमें हमें बताना है सबसे अधिक कहाँ हुआ है। तो देखिए, सबसे न्यूनतम हमारा कितना दिख रहा है, 5% दिख रहा है। और सबसे अधिकतम कितना दिख रहा है हमारा, 23%। तो सबसे अधिक जो है व्यय हमारा कितना है, 23% है। और वो भी किस पे हुआ है, भोजन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है हमारा, पहला ऑप्शन है भोजन। तो परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पे हुआ है, किस पे हुआ है हमारा, भोजन पे। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए के बराबर है। तो देखिए, हमारा परिवार पर जो बचत है, बचत हमारा कितना है, 15% है। बचत हमें कितना दिया है, 15%। अब वही चीज़ कह रहा है निम्न पर हुए किसके बराबर है। तो 15% और हमारा कहाँ व्यय हुआ है, हमारा मकान पे हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि मकान पर। कह रहा है कि परिवार की कुल बचत निम्न में हुए के बराबर थी। तो किसके बराबर है, हमारा मकान पे, क्योंकि हमारा जो बचत है और मकान का जो व्यय है दोनों आपस में बराबर है। वही हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है परिवहन और अन्य मदों पर। परिवहन पे हमारा कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, परिवहन पर हमारा 5% व्यय हो रहा है, कितना 5%। और अन्य मद पर हमारा कितना परसेंट हो रहा है, अन्य मद पर तो अन्य मद पर हमारा जो है 20% व्यय हो रहा है। अब यही कह रहा है कुल मिलाकर यहाँ पे कितना होगा, तो अगर हम इसे कुल मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25%। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो राइट हो जाएगा 25% जो है परिवहन और अन्य मदों पर मिलाकर व्यय हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन है यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। टोटल देखिए जो परिवार की आय है हमारा, परिवार की जो आय है वो हमारा कितना है 1 लाख रुपए है। और यहाँ पे हमें क्या कह रहा है बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। बच्चों की शिक्षा पे हमारा कितना 12% धन व्यय हो रहा है, कितना 12%। तो यही 1 लाख का अगर हमें 12% निकालना है तो गुणित 12 बटे हम 100 कर देंगे। 00 से हमारा 00 कटा, अगर 12 में 1000 का गुणा करेंगे तो हमारा 12,000 रुपये आ जाएगा। तो बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हुआ जो है, ये तो परिवार की आय थी, इसमें हम निकाले क्या है बच्चों की शिक्षा पर खर्च, बच्चों की शिक्षा पर खर्च। तो हमारा कितने रुपए हो गया 12,000 रुपये। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, 1000 नहीं सही है 12,000। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो परिवार के बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हुआ 12,000 रुपये। आइए छठा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ईजी था लेकिन इस क्वेश्चन में दम है। और आपका जो स्टार्टिंग लेवल है वो बहुत स्लोली, बहुत शुरुआत बहुत ईजी तरीके से हो रहा है, आगे आपका जो है हाई लेवल तक आपको बताया जाएगा ग्राफ। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, एक वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो मकान और परिवहन पर व्यय में अंतर था। अब यहाँ पे जो अंतर दिया है वो रुपए में दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, मकान और मकान और परिवहन पर व्यय में अंतर। तो मकान पे कितने % खर्च हो रहा है, मकान पे यहाँ बता देते हैं आपको, ये मिटा के इरेज करके देखिए। मकान पर कितना खर्च हो रहा है 15%। और हमारा परिवहन पे कितना % खर्च हो रहा है 5%। अब इनके व्यय का अंतर, अगर व्यय का अंतर देख लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 - 5 बराबर हमारा कितना 10%। यही हमारा इनके अंतर कितना रुपया होगा, तो हमारा यहाँ पे अंतर 10% आता है। और टोटल आय हमारा कितना है 1 लाख रुपए है। 1 लाख का अगर हम 10% निकालेंगे तो 10 बटे हम क्या करेंगे 100 करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम 12 बटे 100 किए थे। 00 से 00 कटा, 1000 में 10 का गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10,000 रुपये हमारा जो है आ जाएगा। तो 10,000 हमारा क्या होगा, मकान और परिवहन पे व्यय में अंतर रहेगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 15,000 नहीं, 12,000 ये भी नहीं, 7,000 ये भी नहीं, 10,000 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपका एक ग्राफ हुआ। और इस तरीके के पेट में ग्राफ आते हैं। इससे लेवल कभी कभी क्या होता है कि यही लेवल रहता है, कभी कभी इससे थोड़ा हाई लेवल रहता है, तो आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा, ठीक है। कभी कभी यही क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो हमारे लिए बहुत पहाड़ है या कठिन है। अगर हम बेसिक से थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएंगे तो हम ग्राफ के कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी आप किसी तरीके के वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।